नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, आज नवरात्रि का छठा दिन है और गुरुवार जैसा शुद्ध और पवित्र दिन है। गुरुवार दोस्तों बहुत प्रकार से बहुत पावरफुल दिन है। एक जीव को एक इंसान होने के नाते ब्रह्मांड से जिन चीजों को उसे अर्जित करने ही चाहिए, जो सूक्ष्म चीजें इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, उनको अर्जित करने में गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। गुरु आपके अंदर आपकी आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ वार है। ये ग्रह आपके तमाम आध्यात्मिक विकासों का कारण बन जाता है। जो भी आपकी लाइफ में आध्यात्मिक विकास होता है वो गुरु की वजह से होता है। गुरु बिना ज्ञान क्या कहां से आवे। जिसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं होती उसके पास कभी भी ज्ञान नहीं आता। गुरु को दोस्तों भगवान से भी ज्यादा इसीलिए प्लेस दिया गया है क्योंकि इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को समझने की, उसको देखने की और समझने की जो शक्ति आपको गुरु के द्वारा मिलती है वो और कहीं से नहीं मिल सकती। इसलिए गुरुवार के दिन दोस्तों आप और कोई काम करें ना करें, गुरुवार के दिन हमेशा पीले कपड़े जरूर पहने। पीले कपड़े गुरु को प्रसन्न करते हैं, आपके अंदर रही हुई गुरु की शक्ति को जागृत करते हैं। व्यक्ति दोस्तों कोई भी जीव है, जीव सब एक समान है। अलग अलग शरीर में वास करने की वजह से वो अपने आप को अलग अलग शरीर का रूप है उसके अनुसार समझते हैं। चकली है वो खुद को चकली समझ रही है, इंसान है खुद को इंसान समझ रहा है, बंदर है खुद को बंदर समझ रहा है। जो सोहम एक मंत्र पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, आप भी उसी का हिस्सा हो। वो जहां भी है वहीं खुद को वही समझ लेता है जहां वो है। यहीं से शिव जीव से अलग हो जाता है, जीव शिव से अलग हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड में दोस्तों एक अक्षर ओमकार जो गूंज रहा है, जिससे पूरे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आज रात हम इसी का उपाय करेंगे क्योंकि हम आत्मा परमात्मा की तो अगर बात करने जाएंगे तो शायद वीडियो बहुत 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 लंबी बनती चली जाएगी, है ना। नेट बहुत कम होता है। चलिए, तो जहां से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, जिस अक्षर से है, वो है ओंकार। और ब्रह्म जो शक्ति है वो आविष्कार की शक्ति है, सर्जन की शक्ति है। जो 3 के अंक के लोग हैं, जिनका मूलांक 3 है, 12 है, 21 है, 30 है, आप देखना इनके अंदर सर्जन की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। किसी भी चीज को तुरंत डेवलप कर देना, जो ब्रह्म की शक्ति है। गुरुवार के दिन ये शक्ति बहुत पावर में होती है। और दोस्तों गायत्री मंत्र ऐसा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप आप देखें तो वो गायत्री मंत्र। आप गायत्री मंत्र बोलोगे पूरे ब्रह्मांड में आपकी आवाज गूंजती है। आपका जो शरीर है, जो पिंड है, ये पूरे ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। जब यहाँ बैठ करके गायत्री मंत्र बोला जाता है तो वो आवाज पूरे ब्रह्मांड में अपने आप गूंज जाती है और आपकी तमाम इच्छाओं को प्रेरित करने के लिए वो तमाम अदृश्य शक्तियां जागृत होती हैं जो पहले सुसुप्त अवस्था में रहती हैं। तो दोस्तों गुरुवार के दिन, अभी नवरात्रि है तो बढ़िया है, आज के दिन भी आप कर इस उपाय को, अन्यथा आप किसी भी गुरुवार को इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुवार के दिन सोने से पहले
2 मिनट आपको ये उपाय करना है। मुंह हाथ धो करके स्वच्छ हो जाए। नहाने की कोई स्नान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सोने के लिए जा रहे हैं। सिर्फ आप थोड़ा कुल्ला उल्ला कर लें और अपने बेड पर बैठ जाएं। पलाथी लगा लें, जो भी आसन आपको अच्छा लगता हो, मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आपका ध्यान आसन की तरफ ना जाए, आपका ध्यान में रहे बस। कई लोग हमेशा इस चीज के लिए करते हैं कि यह आसन होना चाहिए, वो आसन होना चाहिए। वो आसन की अपनी अहमियत है, नो डाउट, लेकिन जो हमारा टारगेट है किसी मंत्र को जगाना, तो सबसे ज्यादा उसके लिए जो जरूरी चीज है वो आपका ध्यान। यदि आपका ध्यान आपके मंत्र से, आपको जहां ध्यान लगाना है उस ध्यान से हटकर किसी और चीज में लगा रहेगा, तो उस मंत्र को आप जागृत नहीं कर पाते हैं, जिसको जागृत करना चाहिए, होना चाहिए आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। तो दोस्तों, गुरुवार की रात सोने से पहले 2 मिनट, हर गुरुवार आप इस उपाय को करें। आंखें बंद करें और आराम से पलाथी लगा करके बैठें। कुछ देर के लिए अपने सांस पर ध्यान कंसंट्रेट करें। सांस आपके अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। उसके बाद में आप सांस को अपने अंदर भरें और ओंकारा लगाएं। जब आप सांस को अंदर भरेंगे और फिर बोलेंगे तो ये ओंकारा थोड़ा लंबा होगा। ओंकारा जितना लंबा गहरा होगा उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आप यहीं पर अपने बेड पर बैठे बैठे ब्रह्मांड की शक्तियों को आवाहन कर देते हैं। पूरे ब्रह्मांड का ध्यान आप अपनी तरफ खींच लेते हैं जब आप ओंकारा लगाते हैं। कुछ देर के लिए या फिर 3, 5, 7, 11 बार आप ओंकारा लगा दें। उसके बाद में दोस्तों आप गायत्री मंत्र बोलें। जब आप ओंकारा लगाते हैं, पूरा ध्यान आपका होना चाहिए कि आप पूरे ब्रह्मांड को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। एक पीली गोल्डन ज्योत ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से, आकाश से आपके ऊपर गिर रही है। आप उस ज्योत में नहा रहे हैं। स्थूल शरीर के बारे में आप ना सोचे, जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो सब कुछ करने के लिए सक्षम है। और आप इस चीज को सिर्फ इमेजिनेशन ना समझें। जब आप ये सोचते हैं, ये आपके साथ होता है, भले वो आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे। और उसके बाद दोस्तों, यदि आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं, किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, कोई आपका ऐसा काम है जो नहीं हो रहा है, उसको आप करना चाहते हैं, तो आप गायत्री मंत्र बोले, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और उसके बाद में 3 बार ओमकारा लगाएं। ओम ओम ओम। फिर से इसी मंत्र को बोले। 2 मिनट आप इस क्रिया को करें और सो जाएं। यदि आप लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो 3 बार श्रीम बीज मंत्र लगाएं। अवस्था वही होगी, गायत्री मंत्र वही होगा, बस बीज मंत्र बदलते रहेंगे। ठीक है। सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट आप गुरुवार इस क्रिया को करना शुरू कर दें, या फिर गुरुवार से शुरू करें, कंटिन्यू 21 दिन, कंटिन्यू 7 दिन, कंटिन्यू 3 दिन आप इस उपाय को करें। जिंदगी दोस्तों बदल जाएगी। आप वो सब कुछ अर्जित करने में सक्षम हो जाएंगे जो आप वर्षों से सोच रहे थे कि मुझे ये सब कुछ चाहिए, लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा था। ध्यान में दोस्तों बड़ी शक्ति है। ध्यान से आप वो सब कुछ अर्जित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि ध्यान मतलब वो शक्ति, आपके सूक्ष्म शरीर की वो शक्ति जो किसी भी चीज को डेवलप कर देती है। स्थूल शरीर बाद में अस्तित्व में आता है। जो आप निर्णय ले रहे हैं वो आपका सूक्ष्म शरीर है। जो आपको क्रियाएं करने के लिए प्रेरित कर रहा है वो आपका सूक्ष्म शरीर है।
कई लोगों के शरीर बहुत दुबले पतले होते हैं, लेकिन उनके अंदर यदि आत्मविश्वास जबरदस्त है, उनका सूक्ष्म शरीर यदि उन्होंने मजबूत कर लिया है अध्यात्म के द्वारा, तो उनके एक इशारे पर प्रकृति नाचती है। वो जो कहेंगे वही होगा। इसीलिए आप देखना, कई लोगों की आवाज में बहुत बल होता है, कई लोगों की आवाज में कोई बल नहीं होता, कोई उनको गिनता भी नहीं है कि कहाँ क्या बक रहा है। तो अध्यात्म की इस शक्ति को आप जितना डेवलप करेंगे, उतना ही आप इस ब्रह्मांड से वो सब कुछ अर्जित कर पाएंगे, वो सब कुछ डेवलप कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। जितना कुछ आपको अदृश्य दिखाई दे रहा है, दृश्य दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ अदृश्य शक्तियां ही कर रही हैं, जो आपका खुद का अंश है। जब वो शक्तियां अपना काम कर लेती हैं, उसके बाद में जो चीज दृश्य होकर के आपके सामने आती है वो आपको दिखाई देता है। जब कोई काम सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड कर रहा है, तब वो आपको दिखाई नहीं देगा। आपने एक बीज को मिट्टी में डाल दिया है, वो बीज आपको दिखाई नहीं देगा कि ये पेड़ बन रहा है। तब तक वो सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म जो शक्तियां हैं, वो अपना काम करती रहती हैं। वो बीज श्वास लेता रहता है, मिट्टी को खाता रहता है। जब वो पेड़ बनकर सामने आता है, पौधा बनकर आ जाता है, तब आपको दिखाई देता है। उसके पहले क्या क्रिया हो रही है वो आपको दिखाई नहीं देती है। तो ये जो पहले क्रिया होती है, यही आपको 2 मिनट के लिए करनी है। उसके बाद वो तमाम चीजें आपको दृश्य रूप से दिखाई देंगी जो आप वर्षों से करना चाहते थे। गुरुवार से शुरुआत करें, बहुत ही श्रेष्ठ दिन है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, करके देखें। जय श्री कृष्ण।